अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य दंडवत वंदन अभिवादन करती हूँ। तो कल विश्व सत्र बहुत अच्छे से हुआ और हम लोग काफी सीख रहे हैं। आज का जो विषय है वो बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। इससे हमारा जो हृदय है इसमें कैसे भक्ति प्रवेश होगी। भक्ति जिसको हम कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड हो गई, ठीक है, उनसे संबंधित हो गई। लेकिन जहाँ तक अपने तर्पण में अपने सुख सुविधाओं के लिए हम जी रहे हैं और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और अपना ही सब कुछ सोच रहे हैं, वैष्णव का सम्मान तक नहीं कर रहे, भक्ति हमारी खंडित हो जाएगी, भक्ति रहेगी नहीं, किसी प्रकार से रह नहीं सकती। जहाँ पर वैष्णव अपमान है, वैष्णवों के प्रति निंदा है, वैष्णवों के प्रति सांसारिक दृष्टि है, वैष्णव उसको कहते हैं जो विष्णु को मानता है वो नहीं, कि मात्र कृष्ण को मानता है वो नहीं, जो वैष्णवों की सेवा में दिन रात रत है। तो ये जो गौड़ीय पद्धति है ये सेवोन्मुख पद्धति है, यहाँ पर सेवा की बात सिखाई गई है। तो फिर जब उदाहरण दिए जाते हैं पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज का कि किस तरह से जब वो 8-10 वर्ष के बालक थे तब मठ में झूठी पत्थर उठाने से लेकर सारी सेवा करते थे। उनके हृदय में सारे के सारे पुराण उपनिषद प्रकट हो गए, सब प्रकट हो गए, बराबर है। उसके बाद हमारे भक्ति वेदांत तीर्थ गोसाई महाराज परिक्रमा आएगी, सब लोग उठेंगे, उसके पहले यदि लैट्रिन चौक हो गई है उसको भी साफ कर देते थे। उनके हृदय में सारे के सारे ग्रंथ प्रकाशित है। ये तो एक दो उदाहरण है। जो भी हृदय में ग्रंथ प्रकाशित है आप डेफिनेटली समझ लीजिए कि वो बहुत सेवोन्मुख है। हृदय में भक्ति का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। हृदय में भक्ति किस किसके में प्रकट नहीं होगी? जो दम्भी हैं, दाम्भिक हैं, अहमवादी हैं, कामी क्रोधी है, लोभी है, ईर्ष्यालु है, उनके यहाँ पे भक्ति आत्म प्रकाश करती ही नहीं है, वहां से भाग लेती है, आएगी भी पर चली जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो भक्ति देवी हृदय में तभी प्रकट होती है। हम बहुत माला कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। हम बहुत जप कर रहे हैं, हम सुबह 4 बजे भी उठ गए, लेकिन मन में ये सब भरा पड़ा है, तो भक्ति का वहां पर इतना सा भी चिन्ह नहीं है। वैष्णवों के प्रति जरा भी सेवा की प्रवृत्ति नहीं है। उनको नीचा दिखाना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, माँ भक्ति प्रवेश होगी नहीं। लाख जन्म निकल जाए, करोड़ जन्म निकल जाए, भक्ति नहीं हो सकती। तो आज बहुत ही सुंदर बात है भक्ति विनोद ठाकुर हमें बता रहे हैं। और आज जो प्रसंग हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हम भक्ति विनोद ठाकुर के चिर ऋणी रहेंगे।
कि किस तरह से भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करेगी और कैसे होगी। देखिए, हम कौन से पेज पर है, कृपया बताएंगे आप? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत 155 क्रमोन्नति पद। 155, थैंक यू। क्रमोन्नति पद, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, क्रम से उन्नति। तो कल से क्रम जो बताई थी लास्ट हमने, थर्सडे जो पढ़ा था गुरुवार को, तो बताया था कि वन्य जाति से वो लोग श्रेष्ठ हैं जो कुछ कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड से करते करते वो लोग श्रेष्ठ हैं जो भगवान को मानते हैं, और भगवान से भी वो लोग श्रेष्ठ है जो मात्र कृष्ण भक्त हैं। तो अब उनकी क्रम से उन्नति कैसे होगी, यानी हमारी जो भक्ति है वो धीरे धीरे कैसे उन्नत होगी, तो उसके लिए बता रहे हैं। क्रमोन्नति पथ में जीव का यह कर्तव्य है कि वह जिस किसी भी जीवन में क्यों ना उपस्थित हो, वन के जीवन में हो, असभ्य जीवन में हो, बर्बर जाति में हो, उस जीवन से अधिक उच्च जीवन में प्रवेश करने के लिए विशेष प्रयत्न करें। अर्थात हम जिस स्थिति में आज है उससे हमारा नेक्स्ट क्षण उससे भी उन्नत हो, नेक्स्ट मोमेंट और भी ज्यादा हम उन्नति करें। हम स्टिक होकर ना रह जाए, सिलेक्टेड होकर ना रह जाए, अरे वही की वही है, तो नहीं होगा, तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। हमें अपने भक्ति के शिखर पर ऊपर तो पहुंचना ही होगा। ऊपर जाना है तो सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ेंगी। तो स्वभाव की गति में ऐसा तो अधिक उच्च जीवन में पाने के लिए विशेष प्रयत्न करें। स्वभाव की गति में ऐसा कोई कल्याण का बीज होता है जिससे समय अनुसार जीव की स्वाभाविक रूप से उच्च गति होती रहती है। स्वभाव की गति में ऐसा कोई कल्याण का बीज होता है, हर किसी के जीवन में ये स्वभाव है। जब सचमुच भक्ति करनी है तो उसका बीज ऐसा है कि उस बीज में अंकुर आएगा ही आएगा, और अंकुर धीरे धीरे बड़ा होगा ही होगा। लेकिन अंकुर यदि रौंद दिया जाए, मसल दिया जाए, किससे? दुर्व्यवहार से, दुर्भावनाओं से, तो अंकुर क्या करेगा? मिट्टी में पड़ा रह जाएगा। लेकिन भक्ति के स्वभाव में भक्ति लता बीज जब बो दिया जाता है गुरु वर्ग के द्वारा, जिस समय हम दीक्षित हो जाते हैं तब समझ लेना चाहिए कि अब यह जीवन गुरु जी का है, अब यह जीवन भगवान का है। फिर अपनी मनमानी नहीं करें। बहुत अपराध होते हैं, बहुत दोष होते हैं। स्वार्थी व्यक्ति पग पग पर अपराध करता है। स्वार्थी मतलब इस संसार में जिसको धन चाहिए, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए, जिसको सम्मान चाहिए, स्वार्थ मेरा कहाँ पे पूरा होता है, उस व्यक्ति का तो कोई बचा नहीं सकता। सच्ची बात तो यह है कि उस व्यक्ति का सर्वनाश है। तो जिससे समय अनुसार जीव की स्वाभाविक रूप से उच्च गति होती रहती है, परंतु इसमें विघ्न बाधाएं इतनी अधिक होती हैं कि अधिकांश क्षेत्र में वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती। ये गति इतनी आसान नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं बहुत विघ्न बाधाएं आती है, दैहिक, दैविक, भौतिक। श्री सनातन गोस्वामी ने यही कहा कि जीवन दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से भरा पड़ा है, बहुत बाधाएं आती है। तो जब जब जन्म लेंगे ये तीन ताप आएंगे ही आएंगे। इसलिए इन तीन तापों से उठने के लिए ही भजन है। और भजन की कौन सी गति से कृष्ण प्रसन्न होंगे और किस तरह से हमें कहां पर डालेंगे वो विचारणीय है। वहां पे हमने जरा भी गड़बड़ कर दी, ये सब बातें है ना, सुनने में बड़ी खराब है, लेकिन सच्चाई यही है। सभी लोग शास्त्र यही कहते हैं। अपने स्वभाव में कुटिलता आ गई ना तो गए काम से। तो इसलिए जो लोग उच्च गति चाहते हैं उनको इन विघ्न बाधाओं के प्रति हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कैसे? एक जीवन से दूसरे जीवन में पदार्पण करते समय दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान दो। पहली बात तो यह है कि मैं जिस भी जीवन में, जिस भी स्थिति में स्थित हूँ, उसमें दृढ़ता पूर्वक स्थित रहने के लिए निष्ठा की आवश्यकता है। निष्ठा, 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 गुरु निष्ठा, भजन निष्ठा, शास्त्र निष्ठा। निष्ठा भक्ति की रीढ़ है।
ये वाक्य जो है ना, ये जो फ्रेज है, इसको रट लेना चाहिए। निष्ठा भक्ति की रीढ़ है। इसको बुलाना श्रेया को। 1 मिनट, ये हमारा ये चला गया है कंप्यूटर। अब आएगा। हिंदी लगा था बराबर। भी आ गया।